हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपना जो हमारा चैप्टर है फूड, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है फूड वेराइटीज़। जो फूड वेराइटीज़ होती है वो क्या होता है? तो फूड वेराइटीज़ वो चीज़ होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वेराइटीज़ होती है। लाइक जो हमारा फूड होता है उसके अंदर कुछ वेज होता है, कुछ नॉन वेज होता है, कुछ एनिमल से हम लेते हैं, कुछ प्लांट से हम लेते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी जो संभावना है पेपर आने में बहुत ज़्यादा है। पेपर में मतलब इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप इसको एक बार पैरा को अच्छे से रीड कर लीजिए। मैं आपको इसको इंग्लिश में भी रीड करके दिखाता हूँ। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड वी ईट ड्यूरिंग अ डे। आप जो आपके दोस्त हैं उनसे पूछना कि आज आपने अपने पूरे दिन में क्या क्या खाया है। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, कोई इंडिया के दूसरे स्टेट से आया, तो आप उससे भी ये इन्फॉर्मेशन लेना। लिस्ट ऑल आइटम्स इन यूअर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। और जो भी आप उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो टेबल 1.1 में फिल कर दीजिए। तो मैं आपको कोई एक एग्जांपल देता हूँ इसका। मान लीजिए कि जो हमारा दोस्त है उसका नाम है मिस्टर। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसका नाम हम मिस्टर डाल रहे हैं। ओके, उसका नाम है मिस्टर। ठीक है, और जो हम वो फूड आइटम उसने आज खाया, तो उसने क्या खाया आज? दाल खाई। दाल और उसके साथ क्या खाया? रोटी खाई। ठीक है, आपको ये चीज़ एकदम ध्यान से रखनी है कि आपको हर चीज़ परफेक्टली पता होनी चाहिए, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मेरे को कमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आगे क्या है। तो हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ आ रही है, चूज़ सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्ट इन टेबल 1.1। जो आपने 1.1 में जो टेबल्स कुछ ली थी आपने, जैसे कुछ चीज़ें ली थी, जैसे आपने हमने दाल रोटी ली थी, उनको क्या करना है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज। और आपको ये देखना है कि जो हमने दाल रोटी ली थी, तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो उसके अंदर डलते हैं। जैसे दाल के अंदर क्या डलता है, हमारा दाल के अंदर डलता है आटा, डलता है फ्लोर, डलता है। उसके बाद क्या डलता है, फ्लोर के बाद पानी डलता है। जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको देखो, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक दाल दी है, दाल के अंदर क्या डलता है, पल्स डालते हैं, वाटर डलते हैं, सॉल्ट डलती है, ऑयल डलते हैं, घी डलता है और स्पाइसेस डलती है। और हमने क्या, रोटी और दाल लिया था हमने, तो इन्होंने दोनों की एग्जाम्पल दे रखे हैं। रोटी का हमारा क्या इंग्रेडिएंट्स है, आटा भी है और वाटर भी है। ठीक है, और वैसे ही हमारे दाल का क्या है, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस। ठीक है, तो हमारा पहला जो फर्स्ट पेज है वो हमारा हो चुका है। और फूड वेयर डिज इट कम फ्रॉम हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, फूड का मतलब होता है जो हम खाते हैं, और इसका मतलब चैप्टर का नाम है फूड वेयर डिज कम फ्रॉम। इसका मतलब है कि जो फूड है वो कहाँ से आता है। हमारा जो थर्ड टॉपिक आ रहा है वो है 1.2 फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो ऐसा तो नहीं है कि हमको कहाँ से मिलते हैं। फूड मटेरियल्स हमको कहाँ से मिलते हैं, कुछ मिलते हैं हमको एनिमल से। ठीक है, कुछ हमको एनिमल्स जैसे चिकन। चिकन क्या देती है हमको, जो हमारी हैन होती है वो हमें देती है एग। और एग से हम उसको खा भी सकते हैं। एग के अंदर काफ़ी प्रोटीन होता है, वो काफ़ी अच्छा, वो डाइट के लिए होता है। और जो हैन है, जो नॉन वेज होते हैं वो इसको मार के इसका चिकन भी बना देते हैं। काफ़ी मीन्स जो एनिमल्स है वो भी हमको बहुत कुछ देते हैं। और वैसे उसी तरह हमारे जो मेन सोर्सेज होते हैं हमको फूड प्रोड्यूस करने के लिए, फर्स्ट होता है हमारा एनिमल और दूसरा होता है हमारा प्लांट। ओके, हमको आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे मेन सोर्सेज ऑफ फूड है वो है एनिमल और एक प्लांट। तो जो प्लांट है वो हमें बहुत सारी जैसे फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, जैसे कि हमको बनाना मिलता है, मैंगो मिलता है, पाइनएप्पल मिलता है, एप्पल मिलता है। और प्लांट से हमको दालें भी देते हैं। ठीक है, ये प्लांट सोर्सेज है, देख सकते हैं प्लांट सोर्सेज। और हमारा ये वाला है एनिमल सोर्सेज। ठीक है, अब मैं आपको ये जो टेबल है हमारा 1.3 इसको करवाने वाला हूँ, मतलब इसको पूरा करवाने वाला हूँ। इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। जो इंग्रेडिएंट्स है वो मतलब जो प्रिपेयर होते हैं हमारे फूड आइटम से। ठीक है, जो इडली होती है वो किससे बनती है, उसकी इंग्रेडिएंट है राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट और वाटर। और इसके सोर्सेज क्या है, मतलब ये कहाँ से आती है, राइस कहाँ से आता है, हमको प्लांट से आता है। उड़द की दाल कहाँ से आती है, वो प्लांट से आता है। और सॉल्ट आती है वो ओशियन से आता है। वाटर आता है वो हेडपम्प से, जो होती है हमारे सोर्सेज, उनसे आता है। ऐसे ही है चिकन करी, इसके जो स्पाइसेस हैं ये प्लांट से आते हैं। वाटर आता है ओशियन से, सॉरी क्या बोलते हैं, हेडपम्प से आता है। और खीर के जो मिल्क, राइस, शुगर, मिल्क आता है एनिमल से, और राइस आता है प्लांट से, और शुगर भी आता है प्लांट से। ठीक है, ऐसे आपको जो भी है सारी चीज़ें परफेक्टली पता होनी चाहिए, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये जो है एक प्लांट का वो है, एकदम डायग्राम है। आपको इसको भी एक बार अच्छे से ही बना बना के याद करना है कि देखिए जो ये हमारा ऊपर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फ्लावर। और जो ये चीज़ है ये फ्रूट होता है। ठीक है, और ये जो आपको ये लंबी सी चीज़ दिख रही है
ये वाली, ये इसको बोलते हैं हम स्टेम्प। ओके, इसको स्टेम्प बोलते हैं। ये है लीफ। इतना तो आपको पता होगा, आप पढ़ने में तो अच्छे ही हो। और ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। अब है हमारा दूसरा, जो नीचे वाला पार्ट आ जाता है, इसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। इसके अंदर भी हमारे दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट, और एक होता है सेकेंडरी रूट। ठीक है, जो प्राइमरी रूट होती है वो जो यहाँ से एंड से जो स्टेम्प और रूट्स को जोड़ती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट्स, और जो आखिरी में ये जो नॉर्मल से ऐसा ऐसे जो ऐसा आप देख सकते हैं डिज़ाइन बनाती है, इनको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। ठीक है, आपको इसको भी जो टेबल है इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। अब मैं आपको कुछ, देखो हमारी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, कुछ होती हैं ईडेबल, कुछ होती है नॉन ईडेबल। ईडेबल का मतलब होता है ईट प्लस एबल, ABLE। ईट प्लस एबल जो होती है उनका मतलब होता है ईडेबल। ठीक है, और जो नॉन ईटेबल होती है, ईडेबल मतलब होती है जो चीज़ हम खा सकते हैं। ठीक है, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो उनके दो काम आते हैं, जो मतलब दो बार ईडेबल आता, मतलब इनका एक ही चीज़ से हमको दो चीज़ें मिलती है। जैसे जो सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट हमको ऑयल भी देता है, और उसकी जो लीव्स है वो वेजिटेबल के काम भी आते हैं। तो ये होते हैं ईडेबल प्लांट्स। ओके, अब हमको हमारा जो टेबल है 1.4, इसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है? फूड आइटम्स विद प्लांट्स एज द मेजर सोर्सेज। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा है इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेज, और उसके बाद है प्लांट पार्ट विच गिव अस इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अब देखते हैं जो ब्रिंजल करी है उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ब्रिंजल, चिल्ली एंड स्पाइसेस एंड अदर, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट्स। ठीक है, और जो इनके इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से? ब्रिंजल है, एक फ्रूट है, और जो चिल्ली है वो भी एक फ्रूट है, और ये जो चीज़ें हैं ऑयल, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये है एक सीड। और अगर आपको और कोई एग्जाम्पल आता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, कम्प्लीटली ये स्टार्ट होने वाला है। सो हम इसका नेक्स्ट पेज डिस्कस करने वाले हैं। जो एक्टिविटी 4 है इसके अंदर क्या दे रखा है हमको, वो पढ़ते हैं एक बार। चलो, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स ingredients are obtained from plants. Which parts of plants? Identify these and list the food items and plants shown in the table 1.4. तो एक टेबल हमको और दिखाया गया है इसके अंदर, ये है 1.4। एक मिनट में देखता हूँ 1.4 टेबल कहाँ है हमारा। हाँ, ये 1.4 है, इसको मैंने डिस्कस कर लिया। तो ये बता रहे हैं कि 1.4 में जो हमने प्लांट जो हमने लिए थे, जो हमारे सोर्सेज थे, उनके आपको इंग्रेडिएंट्स और वो कहाँ से आते हैं वो पता होना चाहिए। तो ये हमने अच्छे से कर लिया इसको। और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन है आपके लिए, उसमें आप कर सकते हैं। एक्टिविटी 5 आ रही है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको कभी किसी ने एडवाइस किया है कि आप क्या खाइए? स्प्राउटिस खाइए। स्प्राउट्स मतलब अंकुरित खाइए। तो जो स्प्राउट्स मीन्स होता है वो होता है अंकुरित। जो स्प्राउट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? ये जो ऐसा आपका कुछ बर्ड टाइप का होता है। मान लीजिए कि आप जो ये मूंग है, मूंग को अगर आप रखें तो उनको क्या करोगे? आप भिगो के अगर सुबह देखोगे तो उनके ऊपर कुछ वाइट वाइट सा बढ़ जाता है। जो वाइट वाइट सा बढ़ता है उसको हम स्प्राउट बोलते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर देख लिया जो स्प्राउट्स होते हैं वो किन किन चीज़ों में बनते हैं। मूंग में बनते हैं और चने में भी बनते हैं। ठीक है, और आपको देखो, अब मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज़ हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस वो चीज़ होती हैं, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, ओनली जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक लीव्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स होते हैं, वो जो है उनको बोला जाता है हर्बीवोरस। और जो होते हैं कार्निवोरस, आर कॉल्ड कार्निवोरस, वो होते हैं जो मतलब जो अदर एनिमल्स को खाते हैं। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयर आर। एक चीज़ और, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो यहाँ पर जो समरी है इसके अंदर हमको दे रखा है कि एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्डेड हर्बीवोरस, एनिमल आर कॉल्डेड कार्निवोरस, एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्डेड ओमनीवोरस। ठीक है, मैं आपको इनका कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जो हमारा क्या बोलते हैं हर्बीवोरस है, उसके अंदर आता है हमारी काऊ आ जाती है, और गोट आ जाती है, और बफेलो आ जाती है। और जो कार्निवोरस है उसके अंदर लॉयन, टाइगर और काफ़ी सारे फॉक्स आ जाते, नहीं फॉक्स हमारी ओमनीवोरस में आ जाएगी। अगर आप उसको रोटी दोगे तो रोटी भी खा लेगी। और जो डॉग है वो भी एक ओमनीवोरस एनिमल है। क्यों? क्योंकि अगर उसको आप कुछ मीट मूट दोगे तो वो भी खा लेगा, और रोटी है वो एक वेज है तो वो खा लेगा, तो वो ओमनीवोरस हो गया। और रैट भी हमारा एक ओमनीवोरस ही है। ठीक है, तो मैंने आपको कार्निवोरस सिखा दिया, सॉरी
क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस सिखा दिए, कार्निवोरस सिखा दिया, ओमनिवोरस सिखा दिया। अब मैं आपको इनका टेबल करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं हमारे टेबल 1.5 में, और वो क्या खाते हैं वो दे रखा है। तो जो एनिमल्स नेम है वो बफेलो, कैट, रैट, लॉयन, टाइगर, स्पाइडर और हाउस लिजार्ड, काऊ, ह्यूमन बीइंग और बटरफ्लाई। तो देखो, जो हमारा रैट होता है वो क्या खाता है, वो ग्रेन खाता है। ओके, जो लायन होता है वो क्या है, कार्निवोरस एनिमल है, तो वो क्या खाता है, मटन खाता है। टाइगर भी मटन खाता है। स्पाइडर्स होती है वो अदर इंसेक्ट्स को खाती है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो स्पाइडर खा लेती है। एंट हो गया। जो हाउस लिजार्ड है वो भी इंसेक्ट्स को खाता है। जो काऊ है वो खाती है हमारी ग्रीन ग्रास, फ्रूट्स, वेजिटेबल। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, वो कुछ वेज होते हैं कुछ नॉन वेज होते हैं। जो बोथ होते हैं वो क्या खा लेते हैं, वो वेज भी खा लेते हैं नॉन वेज भी खा लेते हैं। उसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि रोटी, दाल और मीट, मटन, जो भी फिश जो है वो सब खा लेते हैं। बटरफ्लाई स्मॉल इंसेक्ट्स को खाती है। जो क्रो है, क्रो भी स्मॉल इंसेक्ट्स जैसे रैट हो गया वो उन सबको खा लेती है। और अदर्स आप और जो आपको पता है आप उनको भी लिख सकते हैं। तो हमारा टेबल अब 1.6 को हम कवर करने वाले हैं। हमको यहाँ पर हर्बीवोरस और कार्निवोरस और ओमनिवोरस के कुछ एग्जांपल लिखने हैं। काऊ हो गया, हर्नीवोरस। यहाँ पर आप गोट लिख सकते हैं और आप बफेलो लिख सकते हैं। ठीक है, लॉयन में आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर सॉरी क्या बोलते हैं, कार्निवोरस में आप लॉयन लिख सकते हो, टाइगर लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, बियर लिख सकते हो। ठीक है, बियर भी खा लेता है। और जो हमारा ओमनिवोरस उसमें डॉग, रैट और बटरफ्लाई। ठीक है, अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जो भी कंसेप्ट है वो आपका सारा जो है सारे क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपको अब बताता हूँ कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं उनको मैं आपको डिफाइन कर दे देता हूँ। इंग्रेडिएंट्स क्या चीज़ होती है, आपको पहले मैंने बताया। इंग्रेडिएंट्स जो भी कोई हमारा फूड है उसके अंदर जो चीज़ डलने वाली होती है उनको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ईडेबल मतलब ईट प्लस एबल, ईट प्लस एबल इज इक्वल टू ईडेबल। ठीक है, आपको इसको भी पता होना चाहिए कि ईडेबल चीज़ है वो कौन सी होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनकी एक प्लांट की 2 ईडेबल चीज़ें होती हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल और नेक्टर होता है। जो हमारी बीज होती है ना, आपने मधुमक्खियों को देखा होगा, तो वो जो नेक्टर निकालती हैं उनका मतलब जो वो अपना बी हाइव बनाती है, उनको जो जहाँ पर वो रहती है वो फ्लावर्स के नेक्टर से लाते हैं। और स्प्राउट सीड मैंने आपको समझाया, जो मूंग और चने से बनता है। मैंने हर्बीवोरस समझा दिया आपको, कार्निवोरस समझा दिया, ओमनिवोरस समझा दिया। तो जो हमारे चैप्टर के लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है 99%। और जो समरीज है वो मैंने आपको बता देता हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड इटन इन डिफरेंट रीजनल ऑफ इंडिया। जो हमारा इंडिया है इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कुछ खाते हैं, जैसे राजस्थान में खाया जाता है हमारा इडली, सॉरी क्या बोलते हैं, राजस्थान में खमन, क्या बोलते हैं उसको, दाल बाटी चूरमा। गुजरात में खमन ढोकला, और ऐसे कर्नाटका फिश, ऐसे कुछ होते हैं, सब इनके अलग अलग होते हैं। द मेन सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट एंड एनिमल। मैंने आपको पहले बताया कि मेन सोर्सेज ऑफ क्या बोलते हैं फूड होते हैं वो होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। और मैंने आपको कार्निवोरस क्या बोलते हैं हर्बीवोरस समझा दिया, कार्निवोरस समझा दिया, और ओमनिवोरस भी समझा दिया। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। पारा जो हमारा पूरा चैप्टर है वो हो चुका है ख़त्म। अगर आपको इनके जो क्वेश्चन सेशन है वो भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसमें आपको बता दूंगा। उसके जो एक्सरसाइजेज हैं इनको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो हमारी जो वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू।